वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज़ यूके के माध्यम से आप देख रहे हैं कि हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर कार्य प्रगति पर चल रहा है। आप देख रहे हैं कि आज नगर निगम हल्द्वानी के सभागार में जिन लोगों के मकान सड़क चौड़ीकरण आ रहे हैं उनको नोटिस जारी किए गए थे और उनको नोटिसों का जवाब देने के लिए आज भवन स्वामी दुकान स्वामी नगर निगम के सभागार में पहुंचे। इस मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम के नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय और एसडीएम हल्द्वानी उपस्थित रहे। देखिए एक रिपोर्ट। तो एक वर्ड आपने इस्तेमाल किया शोकॉज नोटिस कि ये इम्प्रूवमेंट दोनों नोटिस चेक करते हैं। तो मैंने एक डिटेल रिप्लाई दिया और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ये कोई न्यूज़पेपर की कटिंग नहीं होती। इट हैज गॉट ए लीगल साइंटिफिक बाइंडिंग है। कहीं पर आप 141 लिख लीजिएगा, आर्टिकल 141। आर्टिकल 141 के मुताबिक एक एक वर्ड सुप्रीम कोर्ट का कहा हुआ, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया में सब पे बाइंड है। तो आपको ये सारे फॉलो करना है। आप नहीं मानते, आपको रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अपलाइन तो नहीं हो सकता कि साहब हम इस वजह से यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहे हैं या ये इस मामले में डिफरेंट। तो एक चीज़, उसके अलावा आप एक आर्टिकल 300A लिख लीजिए आप। 300A, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल हैं। सिर्फ 2 लाइन का आर्टिकल है 300A। ये कहता है कि किसी भी सिटीजन को बिना लीगल अथॉरिटी के कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता। यहाँ आप क्या कर रहे हैं? हमारी 40 साल पुरानी इस होटल का केस लेता हूँ। 4 मंजिली बनी हुई बिल्डिंग, आपने एक जरा सा लेटर दिया बगैर किसी, इट इज नॉट सपोर्टेड बाई एनी लॉ। वो नोटिस दिए गए हैं, कोई भी नोट एलिगेशन इसमें सपोर्टेड बाई लॉ नहीं है। किस लॉ के तहत आप पावर एक्सरसाइज? आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेरा राइट 300A का आप वायलेशन कर रहे हैं। आप मुझे मेरी प्रॉपर्टी से तो ये चीज़ है। आपके पास फिर सबसे बड़ी बात, आपके पास किसी कोर्ट का वर्डिक्ट है कि इसको रिमूव कर दिया जाए प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब जो जजमेंट नया सवेरा वाला आपने डिवीजन बेंच का इस नए दूसरे वाले नोटिस में रेफर किया, जरा उसको पढ़ लें। उसमें जो ऑर्डर हुआ डिवीजन बेंच ने जो ऑर्डर किया है, इन व्हाट कंटेक्स्ट, वो है इंक्रोचर के बारे में। पब्लिक रोड पे जो लोग इंक्रोच किए हुए हैं उसके बारे में सुप्रीम डिवीजन बेंच हाई कोर्ट है कि उसको आप हटाइए। तो सही बात है, अगर इंक्रोचमेंट है जिसका कोई राइट नहीं है और वो ऑक्यूपाई कर रहा है तो आप उसको एज इंक्रोचमेंट कीजिए। यहाँ तो कोई इंक्रोचमेंट है ही नहीं। ये कोई ऐसा नहीं है मैंने रातों रात खोखा लगा लिया हो। 4 मंजिली बिल्डिंग बनी है, लाखों रुपए खर्च किए हैं, नक्शा पास कराया है, सेल डीड से खरीदी है। आप एक नोटिस से कहने के साथ हटाओ। आपको मालूम है 3 मीटर तोड़ने का क्या मतलब होगा? कोई बिल्डिंग बचेगी पीछे? अगर इस बेस पे ही अगर इसको लेंटर ट्रीट कर लें, आप इतना तोड़ दें तो क्या ये बाकी का हिस्सा काम के लायक रहेगा? तो आप इतना बड़ा ग्रेव स्टेप ले रहे हैं, सीरियस उसकी कॉन्सिक्वेंस होने जा रही है। कैन यू इमेजिन? मेरे चारों क्लाइंट सब होटल वाले और आज के बाद में होटल नहीं है। आपसे सैंक्शन लिए, लाइसेंस लिए हैं, परमिशन लिए, पूरे टैक्स अदा कर रहे हैं। तो आप सिर्फ शॉर्ट मैनर में इग्नोरिंग दी लैंड एक्विजिशन एक्ट विदाउट एनी अथॉरिटी, कैन यू प्रोसीड? क्या जंगल राज होगा? क्या है? रूल आपका खत्म हो गया। तो आपको एक वर्डिक्ट देना पड़ेगा। मेरी एक एक लाइन इसमें इम्पोर्टेंट है और मैंने एक एक चीज़ इसमें डिस्क्लोज की है। सारे एक्ट आपके किए हैं। नजूल पॉलिसी माना राइट, नजूल में आती नहीं है ये। नजूल पॉलिसी की शेल्टर आप नहीं ले सकते।
आप खुद मान लें कि मैटर सुप्रीम कोर्ट में सब भी आप सिर्फ ये कि आप लोग इन इग्नोरेंस ऑफ लॉ फ्री होल्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसका बेनिफिट स्टेट गवर्नमेंट नहीं ले सकती। अब आता है आर्टिकल 12, आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 12 कहता है कि आप स्टेट अथॉरिटी हैं। विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12 यू आर द अथॉरिटी, यू आर द कॉन्स्टिट्यूशन, यू आर द गवर्नमेंट। तो वो रिक्वायर करता है, आपके ऊपर एक हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू विल हैव टू वेरी रीजनेबली, वेरी फेयरली। पर्पज क्या है? यू हैव टू प्रोटेक्ट द लॉ, यू हैव टू असरटेन दैट वी शुड रिमेन गवर्न्ड बाय रूल ऑफ, जो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 फिर मेरी प्रॉपर्टी का राइट गारंटी करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो सारी चीजें एक तरफ हो जाएंगी और नगर निगम एक नोटिस दे देगी कि साहब हटिए, तोड़िए, नहीं तो हम तोड़ देंगे, बुलडोजर ले आएंगे। ले आओ बुलडोजर। क्या इसकी कॉन्सिक्वेंस आपने इमेजिन की है? क्या होगी? इतनी क्रिटिकल पोजीशन क्रिएट होगी। क्या ये रूल ऑफ लॉ के मुताबिक होगा? आप सोचें, इससे हटके भी सोचें जरा। तो ठीक है, आपके पास और मेथड बहुत है। अगर आप तोड़ना चाहते हैं, देखिए मैं बड़ी फेयरली बात कह रहा हूँ, आप तोड़ दीजिए, हम खुद कोऑपरेट करेंगे आपको, लेकिन प्रोसीजर तो फॉलो करना पड़ेगा। आप एक 2013 के एक्ट को कैसे दरकिनार करके तोड़ लेंगे? उसमें मेरे को प्रोटेक्शन है। एक्विजिशन आप तब भी कर सकते हो, पूरी फुल पावर दे रखी है उस एक्ट में, लेकिन राइडर है, नोटिफिकेशन होगा, ऑब्जेक्शन एंड राइट होंगे, एडजुडिकेशन होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन होगा। आप कंपनसेशन पहले डिपॉजिट करेंगे, लॉ ये भी कहता है मुआवजा आप पहले जमा करेंगे ट्रेजरी में, ओनली देन यू कैन प्रोसीड टू टेक पोजीशन। ये भी उसी सेक्शन उसका पढ़ के सुना। तो यहाँ पर जो हो रहा है, ये मैंने सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं, रेफरेंस दी है। ये जो 2 जजमेंट अशोक कुमार ऑनरेबल हाई कोर्ट उत्तराखंड का, विद्या देवी सुप्रीम कोर्ट का, ये मैं आपको दे रहा हूँ। ये सारे आर्टिकल मैंने इसमें कोट किए हुए हैं। तो और डॉक्यूमेंट्स मैंने जो मेरे पास अवेलेबल थे, देखिए मैंने सेफ्टी लगाई है, म्यूटेशन ऑर्डर लगाया, और बिजली या पानी के बिल, ये तो कॉमन है, हर एक कोई भी लगा सकता है। इसके अलावा सेंक्शन मैप, बिल्डिंग जो बनी है 4 की, सेंक्शन मैप कितना है? 77 और 70। तो ये 77 का नक्शा पास है, सिर्फ 46 साल हो रखा है। 46 साल के बाद वन फाइन मॉर्निंग आप आए और कह रहे साहब नहीं, इलीगल है, तोड़ो। क्या ये रूल ऑफ लॉ है? आपकी आत्मा गवाही दे रही है इस चीज़ को? अगर ये सारे कानून आप पढ़ लें तो क्या आपकी कॉन्शियस, मैं आपको ही पर छोड़ता हूँ, अलाउ करती है? मैं तो खुद तोड़ने को तैयार हूँ। आपको मुझे पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, मुझे प्रॉपर कंपनसेशन देना पड़ेगा, मुझे पूरी अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी अपना कंस्ट्रक्शन हटाने की। आप तो मेरी 3 मीटर की आड़ में 4 मंजिली बिल्डिंग पूरी वो कर देंगे डिमोलिश। 1 मीटर का तोड़ना भी पूरी बिल्डिंग को क्या अफेक्ट करेगा? किसी एक्सपर्ट को बुला के पूछ लीजिए, इंजीनियर को बुला के पूछ लीजिए। तो ये जो एक्शन है आपका, ये कदापि जस्टिफाइड नहीं है। एंड आई एक्सपेक्ट आप मेरे एक एक पॉइंट को डील करके, एक एक जजमेंट को डील करके, एक एक आर्टिकल को डील करके, तब आप उसको वर्डिक्ट कीजिए। और यस, और उसका हम आपको एक वेल रीजन्ड ऑर्डर, आप संतुष्ट हो भी सकते हो, नहीं हो सकते। नहीं वो ठीक है, आप अपनी अकॉर्डिंग टू यू। हम प्रयास ये करेंगे कि हमारा जो आपने लिखा है वो, जो हमारे विभागीय रिपोर्ट हो रहा है वो, जो हमारे अन्य विभागीय अधिकारी हैं, 4 लोग बैठे। देखिए, वी आर नॉट गवर्न्ड और कंसर्न बाय योर अथॉरिटी, वी आर गवर्न्ड बाय लॉ। आप डील करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, आप डील करेंगे लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013, सब कुछ डील करेंगे, जो आपने लिखा है सब कुछ। और जो हमने जजमेंट दिए हैं आप उनको
हमने आज आपकी प्रस्तुति में केवल इतना लिखा है, पत्रावली पेश विपक्षी उपस्थित, वो सामने तबलीग प्रस्तुत नहीं। नहीं, हमने सेल डी आप सेल लिख देता हूँ मैं, हाँ सेल लिख देता हूँ। और शेडी दो हैं उसमें। ये 65 की है और सेल डी प्रस्तुत हैं जो जिनको हम टाइटल नहीं मानते, मत मानिए आप। सेल डीड को फिर मैं सबमिट कर रहा हूँ, सेल डीड को फिर सेल डीड को अभी मैं डील नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं केवल लिख रहा हूँ क्या क्या आप मेरा कंटेंट जैसे आपने ये लिखा ना, कोई स्वामित्व के नहीं है, मैं कह रहा हूँ स्वामित्व का कागज है। और ये सेल आगे डीड भी सुन लीजिए मैंने क्या लिखा है। अन्य अभिलेख पत्र दिनांक 15/2024 के साथ अन्य अभिलेख प्रस्तुत हैं।